रूही माँ बनने वाली है, लेकिन नाहर के सामने एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, मन सुंदर की कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां एक छोटी सी खुशखबरी पूरे परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। लेकिन यही खुशखबरी नाहर के लिए नई चिंता भी लेकर आई है, क्योंकि हालात पहले से ही इतने मुश्किल हैं कि हर गुजरता दिन किसी जंग से कम नहीं लग रहा। सुबह का समय था। गोयंका हाउस के पीछे बने छोटे से कमरे में अचानक रूही को तेज चक्कर आने लगे। वह काम करते करते अचानक रुक गई और दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठ गई। यह देखते ही सोनी घबरा गई। उसने तुरंत रूही को संभाला और पकड़कर चारपाई पर बैठा दिया। घर में पहले से ही तनाव भरा माहौल था, इसलिए शोर सुनकर घर के बाकी लोग भी जल्दी जल्दी वहां पहुंच गए। कुछ ही देर में डॉक्टर को बुलाया अला गया। कमरे के अंदर गहरा सन्नाटा था। हर कोई डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रहा था, जैसे उसी से अगला सच सामने आने वाला हो। कुछ पल की जांच के बाद डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। रूही माँ बनने वाली है। यह सुनते ही कुछ सेकंड के लिए जैसे समय थम गया। दादी की आंखों में चमक आ गई और सोनी की आंखें खुशी से भर आईं। इतने दुख और परेशानियों के बीच यह पहली ऐसी खबर थी जिसने पूरे परिवार के दिल में थोड़ी राहत और उम्मीद जगा दी थी। लेकिन इस खुशी के बीच सबसे ज्यादा चुप नाहर था। वह कुछ देर तक बिना कुछ बोले वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर खुशी भी थी और चिंता भी, जैसे वह समझ नहीं पा रहा था कि इस पल को मनाए या आने वाले दिनों की मुश्किलों के बारे में सोचे। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे रूही के पास गया। उसने उसका हाथ थामा और हल्की आवाज में कहा कि शायद भगवान ने उन्हें फिर से जीने और संभलने की एक वजह दे दी है। रूही के चेहरे पर हल्की मुस्कान जरूर थी, लेकिन उसके मन में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा कि यह खबर जरूर खुशी की है, लेकिन उनके हालात भी तो बहुत मुश्किल हैं। उनके पास न अपना घर है और न ही कोई पक्का काम। ऐसे में आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाई जाएगी? नाहर ने तुरंत उसे भरोसा दिलाया कि वह किसी भी हालत में अपने बच्चे को परेशानी में नहीं पड़ने देगा। चाहे उसे दिन न दिन रात मेहनत करनी पड़े, वह हर हाल में अपने परिवार को संभालेगा। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। तभी वहां राजेश्वरी आ पहुंची। वह दरवाजे के पास खड़ी होकर काफी देर से सब कुछ सुन रही थी। उनके चेहरे पर हल्की लेकिन ठंडी मुस्कान थी। उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि लगता है इस घर में खुशियां मनाने की बहुत जल्दी हो रही है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि यह कोई महल नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यहाँ रहने वाले हर इंसान को काम करना होगा। इस घर के नियम सबके लिए एक जैसे हैं, चाहे कोई माँ बनने वाली ही क्यों ना हो। राजेश्वरी की यह बात सुनकर कमरे का माहौल तुरंत बदल गया। अभी जहां खुशी थी, वहां अब खामोशी और तनाव छा गया। नाहर के अंदर गुस्सा जरूर उठा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह जानता था कि इस समय बहस या लड़ाई करने से हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। दिन बीतते गए, लेकिन जिंदगी आसान नहीं हुई। रूही अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद घर का काम करती रही। कई बार उसे कमजोरी महसूस होती, चक्कर आते, लेकिन वह खुद को संभाल कर फिर से काम में लग जाती। नाहर यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसे लग रहा था कि वह अपनी पत्नी की तकलीफ को सिर्फ देख सकता है, लेकिन उसे बदलने के लिए फिलहाल उसके पास कुछ भी नहीं है। इसी चिंता के साथ वह हर दिन शहर की सड़कों पर काम की तलाश में निकल जाता। एक दिन चलते चलते उसकी नजर अचानक एक बड़ी बिल्डिंग पर पड़ी। यह वही जगह थी जहां कभी उसका ऑफिस हुआ करता था। वही ऑफिस जहां कभी लोग उससे मिलने के लिए घंटों इंतजार करते थे। आज वही नाहर उसी बिल्डिंग के सामने खड़ा था, लेकिन एक बेबस इंसान की तरह। उसके मन में पुराने दिन घूमने लगे। कैसे उसने अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ खड़ा किया था और कैसे एक झटके में सब कुछ उससे छिन गया।
उधर घर में रूही की हालत फिर से बिगड़ गई। ज्यादा काम और कमजोरी की वजह से उसे तेज चक्कर आने लगे और वह तो लगभग गिर ही पड़ी। दादी और सोनी घबरा गईं। उन्होंने तुरंत नाहर को फोन करके घर बुलाया। जब नाहर घर पहुंचा और उसने रूही को उस हालत में देखा तो उसका दिल कांप उठा। पहली बार उसे सच में डर महसूस हुआ कि कहीं उसकी लापरवाही से उसके बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। रूही ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा कि उसे कुछ नहीं होगा, बस उसे हिम्मत बनाए रखनी होगी और डरने की जरूरत नहीं है। रूही की यह बात सुनकर नाहर की आंखों में आंसू आ गए। उसी पल उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह हालात के आगे हार नहीं मानेगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, वह अपने परिवार को इस दर्द और संघर्ष भरी जिंदगी से बाहर निकाल कर रहेगा। उधर थोड़ी दूरी पर खड़ी राजेश्वरी यह सब देख रही थी। कुछ पल के लिए उनके चेहरे पर भी एक अजीब सा भाव नजर आया, जैसे उनके मन में भी कोई गहरी सोच चल रही हो। लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने चेहरे की भावनाओं को छुपा लिया और फिर से अपने सख्त और कठोर अंदाज में लौट आईं। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां एक तरफ नाहर अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ राजेश्वरी के दिल में छुपा एक ऐसा राज है जो आने वाले समय में इस पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है।